Faculty of हेलो दोस्तों, Shambhu क्या हाल चाल है। Academy फिर से आप by सभी का स्वागत है Shivam हमारे Yadav यूट्यूब चैनल Sir. शंभू एकेडमी में। देखिए दोस्तों, आज का टॉपिक है क्लास 10th के चैप्टर नंबर फर्स्ट, रियल नंबर गेम। रियल नंबर। चलिए, तो फिर हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हुए हैं तो सब्सक्राइब करके रखें ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियोज को अपडेट पाने के लिए। चलिए, क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन में कह रहे हैं एचसीएफ ज्ञात करना है आपको। तो इसमें से कोई हम एक ज्ञात कर लेते हैं। ए बी सी तीन दिए हैं, इसमें से एक ज्ञात कर लेते हैं। चलिए, मान लीजिए हम पहले ही ज्ञात कर रहे हैं। ठीक है, 135 और 225। 135 225 5 से काटिए, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35। फिर 5 से काटिए, 5 चौके 20, 5 पचे 25। ठीक है ना। अब उसके बाद हम आएंगे 5 से फिर काट दीजिए, 27 तो कटेगा नहीं, तो 27 को ऐसे उतार दीजिए, 9 पचे 45। ठीक। फिर 3 से काटिए, 3 से काटेंगे जब तो यहाँ पर 3 9 27 और 3 त्रिका 9। फिर 3 से काटेंगे, 3 त्रिका 9, 3 का 9 3। फिर 3 से काटेंगे 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा यहाँ, है ना। 1 1 हो गया। अब देखिए पेयर किसका किसका बन रहा है। पेयर 5 का बन रहा है, 5 का बन रहा है ना। 5 का ये देखिए पेयर बन रहा है। और उसके बाद 3 का भी बन रहा है पेयर, 3 का भी पेयर बन रहा है, ये देखिए 3 का भी बन रहा है और एक 3 एक्स्ट्रा है। तो 3 और 5 का तो पेयर बना है, 3 और 5 का पेयर बन चुका है। 3 गुने 5 और एक्स्ट्रा क्या है, 3 है तो 3 का भी गुना करते हैं, तो एचसीएफ हो जाएगा। 3 पच्चीस 15 क्या, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। देखिए कैसे, यहाँ से ध्यान दीजिए। यहाँ पर अगर इंग्लिश में आप समझना चाहिए तो एचसीएफ ऑफ कितना था, 135 और 225 इक्वल 45। इक्वल क्या, 45। ये करेक्ट है। ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से आपको इनके इनके और इनके एचसीएफ ज्ञात करने हैं। क्या ज्ञात करने हैं? एचसीएफ। ठीक है, तो फिर चलिए हम स्टार्ट कर देते हैं। पहले हम इन दोनों को लेते हैं। ठीक, चलिए कैसे लेंगे आइए समझते हैं। यहाँ पर हम बड़ा कौन है, 92,690। तो 92,690 को हम बीच में रख देंगे, है ना। 92,690 को भाजक के रूप में रख देंगे। भाज्य कौन सा रखेंगे, उससे छोटा कौन है, 73 78। 73 78। अब इन्हें सॉल्व करेंगे इस वाले रूल में। इसका प्रयोग करना मतलब भाग देंगे बस। ठीक, बहुत ईजी है। देखिए कितने बार ले जाए, 7 2 9, मतलब एक बार ही जाएगा क्यों। तो 73 78 हो जाएगा, माइनस कर देंगे। माइनस करेंगे तो फिर यहाँ से क्या आ जाएगा, 9 में से 8 1, 6 में से 7 9, 7 16, 1 में से 3 8 3 11 और 8 में से 7 1, 1891। और एक जीरो है तो एक जीरो हम लगा देते हैं। ठीक है, 18,000 है, ये 7,000 पहले से है, 7 दूनी 14, मतलब 2 बार जाएंगे, 2 बार जाएंगे। तो फिर 8 दूनी 16 1, 73 78 गुणे 2 कर रहे हैं। ठीक है, 8 दूनी 16 1, फिर 7 है, 7 दूनी 14 1 15 5, 3 दूनी 6 6 1 7 और 7 दूनी 14। ठीक, ये हो रहे हैं आपके। अब माइनस कर दीजिए, माइनस करेंगे 6 4 10 और उसके बाद 5 5 10 और 8 1, फिर 4, 4154 आ जाएगा आपका। ठीक है, 4154 जब आ जाएगा तो फिर आप इससे भाग देंगे किसमें, ये जो पहले जिससे भाग दिए थे इससे, 73 78 से, 73 78 से। ठीक है, 73 78 से, 73 78 से भाग देंगे। ठीक है, 73 78 से भाग देंगे तो फिर 4 दूनी 8, एक बार ही केवल जाएगा ये, तो एक यहाँ पर लिख दीजिए। 73 78 में 4154, कितना, 4154, 4154 को माइनस कर दीजिए तो फिर क्या आ जाएगा, 4 दुनिया 4, 8 में से 4 गया 4, 7 में से 5 2 3, 7 6 13 और यहाँ पर 6 2, 2624। कितना आ जाएगा, 2624 आ जाएगा, है ना।
एक बार और कर लेते हैं। 41 है ना, 41 है, 41 है, तो इसमें से हम एक बार ले जाते हैं तो बचेगा आपका 8 में से 4 गया 4, 7 में से 5 गया 2, ये 73 है ना। अच्छा ये के एक है, ये एक सेकंड, ये एक है, 7 नहीं, यहाँ पर 6 नहीं आएगा, हम 7 समझ लिए थे। ठीक, 3 में से 1 गया 2 और 4 3 7, इतना आ जाएगा। ठीक, अब इतने में पहले किससे भाग दिए थे, इससे, किससे, इससे, 41 से, तो अब उसको भाजक के रूप में रखेंगे। ठीक है, इससे भाग देंगे, 41 को हम भाजक के रूप में रखेंगे। एक बार ले जाते हैं तो 32 24, 4 में से 4 0, 5 में से 2 3, 1 में से 2 9, 3 में से 3 0, 930, 930 अब आ गया। अब हम इसको भाजक के रूप में रखेंगे, किसको, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, इसको हम भाजक के रूप में रखेंगे। 930 भागे 32 24, 930 भागे 32 24, ठीक, ये हो जाएगा हमारा, है ना, समझ रहे हैं। तो फिर 9 त्रिक 27, लगभग 3 बार जाएंगे तो फिर 3 त्रिक का 9, हाँ हो जाएगा, 3 बार जाएगा तो 9 त्रिक 27, 2790 हो जाएगा। और यहाँ से एक सेकेंड, चार में से 0 4, 2 में से 9 3, और यहाँ 11, 7 4 11, 4 0, 434 बच जाएगा, 434 बच जाएगा, है ना, 434 बच जाएगा इधर आपका, है ना, 434 हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए 434, अब भाग किससे दिए थे, 930 से ना, तो अब 434, 434 930 में आप भाग दे दीजिए, 4 दूनी 8, मतलब 2 बार जाएगा, है ना, यहाँ से 2 बार जब जाएगा तो फिर 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 8 2 10, और यहाँ ये 3 है, अच्छा यहाँ 2 है, 2 6 हो जाएगा, और ये 8 0 हो जाएगा, 62 आ जाएगा, कितना आ जाएगा आपका, 62, ठीक है, 62 आ जाएगा। कहाँ गया, यही है ना, ठीक, देखते हैं, 62 आया था, 62 आया था ना, भाग किससे देना है, 434, 62 भागे 434, 7 छंग 42, 7 दूनी 14, 8 6 बार ले जाइए, 7 बार, 7 छंग 42, तो 7 दूनी 14, 1 7 छंग 42 43, ये 0 आ गया, ये हो गया आपका करेक्ट आंसर। देखिए अच्छा, यहाँ पर शून्य आ गया, है ना, शून्य तो आ गया, लेकिन 7 छंग 42, 7 छंग 42, 42 से 43, ठीक है, तो फिर यहाँ पर अगर पीछे देखे जाएं, पीछे अगर देखे जाएं यहाँ पर, तो फिर 62 तो आ गया ना, अब 62 आ गया है, 62 ये आ गया है, अगर दो अंक दिए होते हैं तो 62 का आंसर हो जाता, लेकिन यहाँ पर एक और अंक दिए गए हैं, ये देखिए ध्यान से, ये 71 61, ठीक, 3 अंक दिए गए थे ना, ठीक, 71 61, 71 61 से अब हम भाग देंगे, किससे देंगे, 71 61, भाग दीजिए, एक 62, 62 का नाम 62, 9 2 11, 9 96 हो गया ना, 96 हो गया, फिर उसके बाद 96 हो गया, एक ही बार जाएगा, 62, 62 माइनस कीजिए 4 और 3, 34 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 34, अब एक को उतार लेते हैं, इतना हो जाएगा 341, तो फिर 6 पंचे 30, 6 सत्ते 42, 420 हो जा रहा है, 7 बार 6 बार 6 छक्का 36, 360 हो जा रहा है 6 बार जाने पर, तो 5 बार ले चलते हैं, तो 5 बार जब हम ले चलेंगे, 5 छक्के 30 और 5 दूनी 10, तो 310 हो जाएगा, 310 बचा 31, 31 आपका शेष, ठीक, 31 आपका शेष हो गया, तो अब हम 31 को भाग देंगे किससे, किसमें, ये जो है
62, 62 में भाग देंगे, 21 दूना 62, यहाँ पर 0 आ गया और तीनों अंकों का यूज भी हो गया। तो इससे स्पष्ट है कि हमारा उत्तर क्या है, ऑप्शन 31 इज द करेक्ट आंसर। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चा, ध्यान दीजिए, बस आपको क्यों ध्यान देना है, बाकी जो होगा मैं कर रहा हूँ। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए देखिए, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहे हैं कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाले एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों का समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। यहाँ पर बच्चा थोड़ा ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि अधिकतम संख्या क्या होता है। कहीं ना कहीं आपसे पूछा जा रहा है कि एच सी क्या सबसे बड़ी कॉमन फैक्टर क्या है। कॉमन फैक्टर क्या है, एच सी एफ पूछा जा रहा है। यहाँ पर आपको अधिकतम संख्या को क्या करें, देखिए कैसे सॉल्व। पहले जो है वो इसमें समूह के स्तंभों की संख्या समान दी गई है। ठीक है, ये यहाँ पर देखिए समझ रहे हैं? समान संख्या, तो फिर हम क्या करेंगे, जो पहली वाली है, पहली टुकड़ी है, ये टुकड़ी है तो करेगी नहीं। ठीक, टुकड़ी के लिख लीजिए कि पहली टुकड़ी में जवानों की संख्या बराबर 616। ठीक, और दूसरी में 32 सदस्यों में, दूसरी में क्या है 32 सदस्य, दूसरी में क्या है कितने हैं 32, दूसरी में 32। ठीक, तो हमें अधिकतम संख्या कितनी होगी अर्थात एलसीएफ पूछा गया है। ठीक, एलसीएफ पूछा गया है तो हम इसको सीधा एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग सॉल्व कर लेते हैं। तो फिर 32 भागे हो जाएगा आपका 616, सेम पैटर्न। ठीक है, देखिए 32 में 64 हो जाएगा, एक बार ही जाएगा। ठीक, तो फिर 32 हो जाएगा, 9 2 11, 2 3 5 29 हो जाएगा। ठीक, 29 हो जाएगा, फिर 6 उतर जाएगा, तो फिर कितने बार जाएगा 8 3 24, 9 3 27, 9 बार तो आराम से आ जाएगा, 27 है वहाँ पर 29 है। ठीक, तो 9 दिन 18, 1 9 3 27 से 28। जब हम घटाएंगे बच्चा, घटाएंगे तो फिर क्या आ जाएगा 8 8 16, 8 आ जाएगा, 9 में से 8 8 0 मतलब 8 बच जाएगा। ठीक, 8 बच जाएगा। अब यहाँ पर पहले हमने किससे भाग दिया था, 32 से दिया था ना, तो हम 32 को भाजक के रूप में रखेंगे। किसके रूप में रखेंगे, भाजक के रूप में। तो यहाँ पर हम 32 को भाजक, 8 सौ के 32, शेष में हो जाएगा 0। ठीक है, मतलब यहाँ पर क्या है 8 इसका में हाईएस्ट फैक्टर है। ठीक है, हाई कॉमन फैक्टर, एस सी एफ आपका 8 ही है। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चा, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहे हैं कि यूक्लिड के विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए ऐसी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब इनके कहने का मतलब है कि एस सी एफ क्या ज्ञात कीजिए, एस सी एफ ज्ञात कीजिए जिसमें ये और ये को भाग देने पर शेषफल 7 11 और 15 प्राप्त हो। ऐसी कौन सी बड़ी संख्या है जिससे हम इनको इनको 398 को काटें तो फिर कितना शेष आए, हमें 7 शेष बचे। 436 को अगर उससे काटें तो 11 शेष फलाना चाहिए, और 542 को काटें तो 15 शेष आना चाहिए। ये कहने का मतलब है कि ऐसी संख्या आप खोजिए, ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए हम सीधा क्यों ना ये माइनस कर लेते हैं, फिर उसके बाद सभी कटने लगेंगे। क्यों भाई, जैसे मैं आपको ध्यान दीजिए, जैसे 398 है, इसमें 7 शेष बचना चाहिए, है ना, 7 शेष बचना चाहिए। तो हम इसको क्यों ना पहले घटा लेते हैं, तो किससे कटेगा पहले पूरी तरीके से किससे कट जाएगा उसका, तो पहले कॉमन फैक्टर निकालेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे, फिर उसके बाद हम 7 को ऐड करके फिर बता देंगे कि इसको इतने से काटेंगे तो 7 आपका शेष में बचेगा। ठीक है, चलो देखिए क्या है 398 माइनस 7। ठीक, 398 माइनस 7, 398 माइनस 7, और दूसरे में कितने बचने चाहिए, दूसरे में कितने बचने चाहिए, दूसरे में आपके
436 में कितना बचना चाहिए? 11 बचना चाहिए। 436 माइनस 11, 436 माइनस 11 बराबर 7 माइनस करेंगे तो 391 हो जाएगा, 391 हो जाएगा। और इसमें 11 माइनस करेंगे 5, 25, 425 हो जाएगा। ठीक, और फिर उसके बाद क्या दिया है? उसके बाद आपका दिया है 542 में 15 से सत्रह, तो 542 माइनस 15 कर दीजिए। 542 माइनस 15 करेंगे आप तो फिर 37, 37 में तो 27 आ जाएगा, 527, 527 आ जाएगा। अब हम यहाँ पर यूज करेंगे किसका? देखिए यहाँ पर 3 वैल्यूज मिल गए, 3 वैल्यू मिल गए ना। तो 3 वैल्यू में से पहले हम 2 वैल्यू को ले लेते हैं, इन्हें ले लेते हैं और इन्हें ले लेते हैं। फिर जो जब अभी देखिए यहाँ पर शेषफल 0 आएगा, फिर उसमें हम 527 को भी लेंगे, ठीक है। तब जो 0 आएगा तब हम वो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, ठीक है। चलिए हम इनको 391 और 425 को लेते हैं, 25 को लेते हैं। तो फिर यहाँ पे देखिए 391 425 को लीजिए, 391 आगे 425, तो फिर हम एक बार ले जाते हैं, 391 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर 4 हो जाएगा और 9 3 12 हो जाएगा, 34 बच जाएगा। ठीक, 34 बच जाएगा। फिर हम 391 लेते हैं, जिससे यहाँ पर काट लेते हैं, 34 सेकंड में 34 हो जाएगा, 5 बचेगा 51, 34 सेकंड में 34, 34 माइनस करेंगे, ठीक है, 34 को माइनस कर देंगे, 34 को अगर माइनस करते हैं 7 सर 11, 1 17 आ जाएगा। 17 को हम किससे बाद डिनोट करेंगे? 34, 34 से माइनस करेंगे तो फिर 17 डिवाइडेड 34, 17 दूना 34, ये 0 आ गया और ये 17 हमें प्राप्त हुआ है। अभी हमारे पास एक अंक और बचा हुआ है, एक अंक और शेष है, क्या है? 527, 527 है। फिर हम 527 को आगे रखेंगे, 17 भागे 527, 17 भागे 527, 17 आगे 527, 17 तरीक 51, 1 17, 17 का 9 17 मतलब 0 शेष हो जाएगा। ये आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। नहीं समझ थोड़ा स्पीड ज़्यादा नहीं होगा। 17 तरीक 51, 17 तरीक 51, एक बार और दिखा देते हैं। 17 तरीक 51, 51 52 में से 51 गया, 1 बच जाएगा, 1 फिर 7 को उतारेंगे तो 17 आ जाएगा। तो 17 का 9 17 पूरी तरह से डिवाइड हो जाएंगे और शेषफल आपका 0 आ जाएगा। तो यही आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा 17, ठीक है। ये आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि संख्याओं का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए, मतलब इनका गुणनखंड करना है बस, और कुछ करना नहीं है। चलिए ले लेते हैं, एक ले लेते हैं, बाकी सब कर ही लेंगे। 140 ले लीजिए, जैसे 140 लेते हैं तो फिर 5 से काटिए, 5 दूनी 10, 4 5 8 40, फिर पहले 2 से काटना शुरू करिए, कोई दिक्कत नहीं है। 2 से काटिए 70, 2 से काटिए, फिर उसके बाद 35, फिर 5 से काटिए 7, फिर 7 से काटिए 1 हो जाएगा। यहाँ पर बना क्या क्या है? 2 की पावर 2, 5 बड़े 7, 2 2 बार है और 5 और 7 एक है। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं गुणनखंड के रूप में? मतलब ऐसे लिखिए, ऐसे लिख सकते हैं, प्लस ऐसे लिख सकते हैं, 2 घाते 2 गुणे 5 गुणे 7, ठीक। 2 2 बार है इसलिए हम और 2 लगाते हैं, ये आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगले क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ऐसे इंटू ऐसे, ये रूल होता है बच्चा, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा आपको चेकिंग भी करनी होगी, जाँच भी करनी होगी, ठीक है। जाँच भी करिए। जैसे यहाँ पर देखिए पहला हमारा क्या है, मान लीजिए पहले ले लेते हैं 26 91, 26 और 91 लेंगे। 26 का फैक्टर क्या बनता है बच्चा? 2 गुणे 13, छोटा सा पहले छोटा लेंगे, ठीक है। 2 गुणे 13, फिर 91 का करते हैं। एक एक आध फैक्टर कॉमन होना चाहिए, क्योंकि हमें एचसीएफ भी यहाँ पर याद करना, ठीक है। देखिए यहाँ पर हमें अगर ये 26 है ना, हाँ 91 है, तो 91 को हमें कुछ, जैसे हम 13 यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं, 13 से 91, ठीक। ये कॉमन फैक्टर इसलिए लिया जाता है क्योंकि हमें यहाँ पर एचसीएफ भी याद करना है। एक आध दो मैच करते रहेंगे हमें, तभी तो एचसीएफ होगा, ठीक। तो इस प्रकार से हम बनाएंगे कि एक आध अंक मिलते जुलते रहे, ठीक है, मिनिमम, ठीक। अब उसके बाद देखिए
ये उभयनिष्ठ गुणनखंड है, पहले समझिए। उभयनिष्ठ गुणनखंड मतलब कॉमन, हिंदी में इसे उभयनिष्ठ कहते हैं। उभयनिष्ठ गुणनखंड मतलब कॉमन होता है, ठीक है। उभयनिष्ठ कौन सा है? 13 है। क्यों 13 है? क्योंकि 13 दोनों में है। 13 क्या है? दोनों में, ठीक है। 13 दोनों में है ना। मतलब इससे तो स्पष्ट हो गया कि एचसीएफ हमारा क्या होगा? 13 ही होगा। एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ये आपका 13 है, ठीक। कॉमन होना चाहिए बच्चा, हाईएस्ट। चलिए अब हम एचसीएफ की बात तो यहाँ पर हो गई, अब हम चलते हैं एलसीएम की। एलसीएम, एलसीएम में क्या होगा बच्चा? दो गुणे क्या है? एलसीएम में जानते हैं बच्चा कि हम पूरे को लेते हैं, जिसका पेयर बने उसको भी, जिसका ना बने पेयर उसको भी लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर 13 का तो पेयर बना है, तो 13 लेंगे और 2 भी लेंगे और 7 भी लेंगे। 13 भी लेंगे, 2 और 7, 2 हैं, 7 हैं और 13 भी लेंगे। हाँ, ध्यान रखिएगा कि 13 एक बार ही लिया जाएगा। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में बताया भी होगा, ये पेयर बन गया एक बार लिया, ये पेयर बन गया तो एक बार लेंगे, इसका पेयर नहीं बना तो उसको भी लेंगे, ठीक है। मतलब इसका पेयर बने तो भी ठीक, नहीं बने फिर भी ठीक, ठीक। तो फिर 13 7 91, 91 दूना 182, 182 आपका इसका LCM हो जाएगा, ठीक है। एलसीएम हो जाएगा। अब देखिए एलसीएम हो गया, एचसीएफ हो गया। अब यहाँ पे कुछ जांच वगैरह के लिए बोला होगा, इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। दो संख्याओं का गुणनफल, देखिए दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्या क्या है? एक तो 26 है और एक 91 है। 26 गुणे 91 बराबर, वही प्रूफ करने के लिए बोला है कि एलसीएम गुणे एचसीएफ के बराबर होगा दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो एचसीएफ क्या है? एचसीएफ आपके 13 दिए हैं और एलसीएम अभी आपने निकालेंगे, 13 निकाले थे, एलसीएम आपके 182 है, 182, ठीक। या फिर गुना कर लीजिए, गुना करेंगे तो फिर 91 छक्का 9 छः 54, 256 554, 546 हो जाएगा। 546 मतलब 54 आपका हासिल हो जाएगा। 91 दूना 182, 182 और 54, 200, 182 254, 86, 236 हो जाएगा, 236 हो जाएगा, ठीक। अगर यहीं पर गुना कीजिए, 13 दूना 26, 2 13 8 104, 106, 10 हासिल, 13 का 9 13 10 23, ये बराबर हो जाएगा 2366, 2366, 2366 इक्वल है। और या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये इक्वल है, ध्यान दीजिए ये इक्वल में दिए हैं, ठीक है, इक्वल है। प्रूफ करना है तो 13 दूना 26, 91 दूना 2 बराबर 2 आ गया, ठीक। ज़्यादा जल्दी है ये ठीक, नहीं तो फिर पूरा लिख करके दिखाना है तो वही वाला ठीक है, यही ठीक है। फिर ज़्यादा शॉर्ट में जाते हैं तो 13 दूना 26 कर दीजिए, 91 दूना 2 बराबर 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रूफ होना चाहिए बस, कितना आएगा ये इससे मतलब नहीं है, प्रूफ होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, अगले क्वेश्चन से जाएं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा था कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। एलसीएम और एचसीएफ आपको ज्ञात करना है। कौन कौन सी संख्या है, कौन से ले लें? चलिए मान लीजिए दूसरा ले लेते हैं इसका, ठीक है। दूसरा लेंगे तो फिर 17, 23 और 29, यही इनका अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 1 गुणे 17 हो जाएगा, अभाज्य संख्या है ना, तो फिर अभाज्य गुणनखंड 1 गुणे 17 हो जाएगा, इनका हो जाएगा 1 गुणे 23 और 29 का हो जाएगा 1 गुणे 29, ठीक है। इनका हम जानते हैं कि एचसीएफ तो एक ही होगा क्योंकि सब में एक मिल रहा है। एचसीएफ आपका हो जाएगा इसका एक, ठीक है, एचसीएफ आपका एक हो जाएगा। आइए अब एलसीएम पर ध्यान देते हैं। एलसीएम पर ध्यान देंगे, एक तो ये है 17 23 29, ये सबका गुणनफल है, 1 गुणे 17 गुणे 23 गुणे 29, ठीक। गुना कीजिए, 17 3 51, 5 17 दूना 34, 5 39, ठीक है, 34 5 29, 39 गुणे 29, इनका गुना करेंगे
गुना करेंगे तो फिर 29 का 29 2 हासिल 29 दहा में 290 माइनस 29 बराबर 2 गुणे हाँ कर लीजिए 200 या फिर 9 का गुणा करना है तो फिर 290 में आप 29 माइनस कर लीजिए ये 10वां है ये 9वां हो जाएगा 29 माइनस कर देंगे तो 9वां हो जाएगा मतलब 29 गुणे 9 हम कर रहे हैं ये समझ लीजिए 1 और 8 6 261 261 29 नवैया 261 और क्या था हासिल 29 का 2 हासिल था 261 263 है ना 263 मतलब 26 हासिल 29 की आई 29 दूना 58 58 87 29 से 87 और 26 कितना हो जाएगा 7 से 13 8 2 10 11 11 113 हो जाएगा 113 ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है 11,339 ये एलसीएम हो जाएगा आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या है एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है एलसीएम और एचसीएफ तो आप यहाँ पर देख रहे हैं आप कि एचसीएफ आपको एक प्राप्त हो चुका है और एलसीएम इतना प्राप्त हुआ 11,339 तो एचसीएफ बराबर 1 लिखेंगे और उसके बाद एलसीएम बराबर 11,339 ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है चलिए अगले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 9 8 क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है बच्चा ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि एचसीएफ इतना इसका एचसीएफ इतना यदि एचसीएफ 225 60 बराबर हैं 225 गुणे 5 माइनस 10x तो फिर यक्स की वैल्यू ज्ञात करें देखिए अच्छा यहाँ पर आपको पहले फैक्टर निकालना है क्योंकि यहाँ पर एचसीएफ की बातें की गई हैं ठीक है एचसीएफ की बातें की गई हैं तो फिर यहाँ पर पहले हम 225 और 60 का फैक्टर निकाल लें 225 का फैक्टर हमने पहले क्वेश्चन में निकाला था है ना पहले क्वेश्चन में निकाला था आइए देख लेते हैं 225 का फैक्टर क्या आया 225 का फैक्टर आया था कहाँ समाप्त हो गया था यहीं मतलब 25 गुणे 9 5 25 25 नहीं है 225 हाँ मतलब 5 स्क्वायर गुणे 3 का स्क्वायर ठीक है 5 का स्क्वायर गुणे 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर मतलब 5 दो बार गुणे 3 का स्क्वायर मतलब 3 यही होगा 5 25 25 3 75 तिरिक 225 या फिर 3 तिरिक का 9 5 25 25 25 नहीं है 225 ठीक है 60 का निकालेंगे तो फिर 2 गुणे 2 दूनी 4 4 3 12 पंची ठीक चलिए ये बन गया फैक्टर वगैरह अब हमें इसमें देखना है बच्चा एचसीएफ कितना होगा और एलसीएम कितना नहीं एचसीएफ केवल पूछ बताया ना तो हमें केवल एचसीएफ देखना है ठीक है एचसीएफ देखना है देखें कॉमन क्या मिला है कॉमन यहाँ पर 5 दो हैं इसमें 2 हैं लेकिन इसमें 1 है इसमें 3 दो हैं इसमें 1 है 2 नहीं हो रहा 2 नहीं मिल रहा है ना देखिए तो एक हम 3 ले लेते हैं और एक हम 5 को ले लेते हैं तो एचसीएफ आपका हो जाएगा 5 यहीं 15 हो जाएगा ठीक है 15 हो जाएगा ना ठीक है 15 हो जाएगा अब फिर हमें एचसीएफ कुछ दिया है एचसीएफ किसका 225 और 60 225 और 60 ये दिया है इसके बराबर हमें दिया है 225 गुणे 5 माइनस 10x 225 गुणे 5 माइनस 10 से एक्स 225 गुणे 5 माइनस 10x ये दिया है और एचसीएफ यहाँ पर बराबर में दिया है इसका एचसीएफ बराबर में ये है तो हमने बच्चा यहाँ पर एचसीएफ निकाला कितना है 15 तो क्यों ना ही यहाँ पर 15 रख 15 रख करके अब हम सॉल्व कर लेते हैं कर लें सर तो फिर चलिए सीधा सॉल्व करते हैं 225 पंची 25 पंची 125 मतलब 12 80 ऐसे कर लीजिए 200 पंचे 1000 25 पंचे 125 मतलब 1125 हो जाएगा माइनस 10 एक्स ठीक अब यहाँ से हम इसको इधर ले आते हैं माइनस कर देंगे ठीक 1125 माइनस का 15 बराबर 10 एक्स ठीक है यहाँ पर क्या हो जाएगा 25 में से 15 जाएगा 10 बचेगा 1110 बराबर 10 एक्स
3x बराबर हो जाएगा 1110 बटे एक्स, सॉरी बटे 10 हो जाएगा, 1110 बटे 10 हो जाएगा, 1110 बटे 10, 0 से 0 कैंसिल, 111 आपका करेक्ट आंसर। ठीक, 111 आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं। अच्छा, ये तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, बहुत ईजी क्वेश्चन। देखिए, हमें कुछ करना नहीं है यहाँ पर, जेड से तो मुमकिन है बिल्कुल, कैसे है, इनका फैक्टर ये दोनों है, तो स्वाभाविक सी बातें हैं कि इनका गुणनखंड ही ये होगा। क्यों भाई, बताइए, यही बात है। तो 33 81 का 2 में गुणा कर दे तो हमें एक्स का मान पता चल जाएगा। 33 दूना 66, 81 दूना 92, 92 66 एक 67, ये आपका एक्स की वैल्यू। ठीक है, ये आपकी एक्स की वैल्यू, 81 और 92 62। ठीक है, ये आपका एक्स की वैल्यू है। ठीक है, अब देखिए वाई की वैल्यू कैसे कहते हैं। वाई इन दोनों का फैक्टर, वाई का फैक्टर 7 और 161 है, तो गुना कर दीजिए, वाई की वैल्यू निकल जाएगी। वाई की वैल्यू कैसे निकलेगी, 7 का नाम 7 42 4 7 4 11, ये वाई की वैल्यू ज्ञात होगी। अब जेड की वैल्यू हमें कैसे ज्ञात करना है, ये थोड़ा सा, इनका फैक्टर क्या होगा, 7 से भाग दे देंगे तो फैक्टर पता चल जाएगा। 161 में 7 से भाग दीजिए, 161 में 7 से भाग दीजिए, 161 भागे 7, 7 दूनी 14, 2 7 तरीके 21 में तो 23 है। क्या है, 23 है। अगर हम यहाँ पर 23 रख दें जेड की वैल्यू, तो 23 सत्ते 161। ठीक, और अगर हम वाई वाई की वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे, 61 गुणे 7, 161 सत्ते 1127, 3381 गुना 6762, ये यक्स की वैल्यू है। समझा, समझ में आ गया। यक्स की वैल्यू क्या है, 6762, यक्स बराबर है 6762, वाई की वैल्यू है आपकी 1127, 1127, और जेड की वैल्यू है आपकी, अभी यहीं निकालेंगे, जेड की वैल्यू 23, 23 है ना, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। सिद्ध कीजिए, प्रूफ कीजिए। ये बच्चा ना हर साल क्वेश्चन आता है, इस टाइप का क्वेश्चन एक हर साल आता है, और जितने भी यहाँ पर पढ़ाए जा रहे हैं आपको, सब मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आपको सिद्ध करना है कि यह एक परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, परिमेय संख्या है ही नहीं, तो हम जो ये कहे उसका उल्टा हम मान लेना है। ठीक, ये कह रहा है परिमेय संख्या नहीं है, हम कह लेंगे एक बार मानेंगे कि है। ठीक है, कल्पना कीजिए। और हाँ, अगर इनके इंग्लिश में वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल पर अपलोड किए गए। ठीक है, अगर सीबीएसई बोर्ड के हैं तो फिर उनके भी लिए भी वीडियोस को अपलोड किए हैं। ठीक है, ये हिंदी मीडियम की। कल्पना कीजिए कि यहाँ एक परिमेय संख्या है, 3/3 इज परिमेय संख्या है, ये आपने कल्पना करनी है। ठीक है ना, फिर उसके बाद आप लेट करेंगे, मान लेंगे, माना कि 3/3 बराबर आर मान लेते हैं, आर मतलब रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर मान लेते हैं, रियल नंबर मतलब परिमेय संख्या, परिमेय संख्या रियल नंबर में आती है। ठीक है, देखिए अब हम ऐसे कर देंगे बच्चा, चूँकि आर, हम इसे ध्यान दीजिए, हम इस 3 को इस साइड ले जा रहे हैं, ये इंटू है, यहाँ पर डिवाइड में हो जाएगा, बाई 3 हो जाएगा, है ना। आर बराबर हो जाए, आर बाई 3 बराबर हो जाएगा √3। देखिए पहले हम यहाँ पर आपको समझाते हैं। देखिए 3/3 बराबर दिया है आर। ठीक, तो इसे हम उस साइड ले जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। √3 बराबर हो जाएगा r/3, हो जाएगा, यही मैं समझाना चाहता हूँ। ठीक है, यही मैं आप सबको समझाना चाहता हूँ। यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि ये सब इतना ना समझना पड़ता है।
r/3 एक क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। और बचा क्या है, √3 बचा है। √3 एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अब देखेंगे ना बच्चा कि कभी भी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या बराबर नहीं होती। तो आप ऐसे ही समझ लीजिए कि ये जो r/3 आपको दिख रहा है वो परिमेय संख्या है, और जो √3 दिख रहा है वो अपरिमेय संख्या है। तो ये दोनों इक्वल होंगे? कभी नहीं होंगे, कभी नहीं होंगे। जबकि हमने पहले देखा कि √3 बराबर r है, या फिर हम इन्हें लिख सकते हैं कि √3 बराबर r/3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। जब ये इक्वल दिए हैं तो हम ये क्यों नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये लिख सकते हैं ना, तो आपका आंसर आप क्लियर हो चुका है। क्लियर ये हो चुका है बच्चा, ये एक परिमेय संख्या है, r/3 एक परिमेय संख्या है और √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये आपस में बराबर होंगे? परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या होती है? नहीं होती, कभी नहीं होती। आप देखेंगे कि कभी भी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या बराबर नहीं होती, ठीक है। तो फिर आप ऐसे ही समझ लीजिए कि ये अपरिमेय संख्या और ये परिमेय संख्या बराबर नहीं है, नॉट इक्वल, ठीक। अब जब इक्वल नहीं है तो हमें इन्हें उन्हीं के फॉर्म में लिखते हैं, 3√3 बराबर r, ये हमने पहले लिखा था। तो इक्वल नहीं है तो 3√3 नॉट इक्वल रियल नंबर, ठीक। तो इससे यह सिद्ध होता है, या फिर लिख सकते हैं नीचे, अतः 3√3 एक परिमेय संख्या नहीं है। यही यही क्या था ना, सिद्ध करने के लिए, तो आपने सिद्ध कर दिया। चलिए अगले क्वेश्चन से ध्यान से, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन में देखेंगे हम कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताएं कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं में दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है, शांत है या अशांत, ठीक है। देखिए जैसे हमने कौन सा ले लिया, 9 10 दिए हैं, 10 क्वेश्चन दिए हैं, कोई भी बता दीजिए वो मिलेगा। ये सब देख रहे हैं वो बहुत सरल, 210 भी कट जाएगा, 13 वाला ले लेते हैं, ठीक। चलिए एक ले लेते हैं, 13/31/25, 13/31/25, ठीक। इसका अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, इसका अगर हम याद करें तो 5 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा, 5 बचे 25 पंचे 125 पंचे 625, 625 पंचे 625 पंचे 6 30 25 पंचे 125, 30 125 पंचे 31, ठीक है। हाँ 3125 हो गया। इसे हम क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर कितना, 2 4 5, 5, 2 की पावर 5 लिख सकते हैं, ठीक। इसका नियम ये होता है बच्चा, जैसे ये क्या है, आप ऐसे ही देख करके बता सकते हैं अगर आपको नियम मालूम है तो। यह एक क्या है, शांत प्रसार, ये वाला दशमलव प्रसार शांत है, क्यों, क्योंकि इसका नियम कहता है कि 2 की पावर n और 2 की पावर n और 5 की पावर m होना जरूरी है। अगर इनकी पावर में 1 है 0 है कुछ भी है तो ये क्या है, शांत है, दशमलव शांत, ठीक है। इसमें बच्चा कुछ बन नहीं रहा, हर का देखना है, हर का, ऊपर वाला नहीं देखना, हर देखिए, अंश को नहीं देखना, 15 को नहीं, 1600 को देखना है, 17 को नहीं, 8 को देखना है। इनका 2 के पावर n और गुणे 5 की पावर m के रूप में बने तो मतलब शांत प्रसार है। जैसे हमने नीचे का देख लिया, 5 की पावर 5 आ गया, तो क्यों नहीं हम इसे 2 की पावर 0 गुणे 5 की पावर 5 लिखें। यहाँ पर m की वैल्यू क्या आ गई, 0, m की वैल्यू क्या आ गई, 5, ये 5 है और ये 0, तो 2 की पावर n और 5 की पावर n के रूप में लिखा जा सकता है वह संख्या
वह संख्या दशमलव शांत है, दशमलव शांत प्रसार है, ठीक है, ये आपका है ना। अगले क्वेश्चन से, अगले क्वेश्चन कह रहे हैं बच्चा कि अंडर रूट 129/147 सॉरी 1029/147 परिमेय है या अपरिमेय। ठीक है, हम इनका पहले फैक्टर कर लेते हैं बड़े वाले का 147 में। तो फिर क्यों ना हम इसे पहले हम टारगेट ये बनाएंगे कि ये 147 के रूप में टूटेगा, डिवाइड होगा। आइए देख लेते हैं, क्यों ना हम इनसे 1029 है भाग कर दें किससे 147 7 चौके 28 200 आ जाएगा, 7 दूनी 9 10, हाँ 147 और 1029 है, ठीक है। तो कितने बार ले जाएं, पीछे से देखें 7 हैं, यहाँ पर देखिए यहाँ पर 7 हैं, 7 का पहाड़ा कितनी बार पड़ेगी 9 आए इकाई दें, 7 सत्ते 49, 7 सत्ते 49, हाँ 7 बार लेंगे, 7 बदल सकता है, एक यहाँ पर है, एक सत्ते 7 मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जाएगा तो 7 हो जाएगा और उससे 47 सत्ते आ जाएगा, ठीक है। 7 बार ले जाइए, 7 सत्ते 49, ये देखिए 9, इससे ज़्यादा ना हो बस, ठीक है। 7 सत्ते 49, 4 हाथ से 7 चौके 28, 28 4 32, 3 हाथ से 7 ग्राम 7 10, एकदम करेक्ट बैठ गया। शेष पर 0 मतलब 147, हम 1029 को लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 1029, यहाँ पर देखिए 147 गुणे 7 बटे 147, ठीक है। ये 1029 29 की वैल्यू, 1029 को हम 147 गुणे 7 के रूप में लिखे हैं। अब सॉल्व कर दीजिए, 147 से 147 कैंसिल, बचा कितना √7। √7 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। तो क्या पूछा है, अपरिमेय संख्या, यही बताना है आपको परिमेय है या अपरिमेय। तो ये क्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है, अपरिमेय संख्या। चलिए अगले क्वेश्चन को सीखेंगे, ये थोड़ा ठीक ठाक क्वेश्चन है। परिमेय संख्या तो 57/5000 के हर को इसके रूप में लिखिए जहाँ यम और यम ऋणात्मक पूर्णांक हैं। इसके बाद बिना वास्तविक विभाजन के इसका दशमलव प्रसार लिखिए। देखिए यहाँ पर आपको हर केवल देखना है, हर क्या है 5000 और ऊपर क्या है 257 है, तो 257 लिख दीजिए वैसे जैसे है 257 बटे, अब इनका फैक्ट रख लीजिए 50, क्योंकि इसमें तो 2 को लेना पड़ेगा 5 के अलावा, 5 2 को भी लेना पड़ेगा, 2 पंचे 100, 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, 20 पंचे 100, 100 पंचे 500, 500 धाम, ऐसे कीजिए और थोड़ा सोचिए, मिट जा भाई, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 पच्चे 80, 8 पंच 40, नहीं होगा ऐसे होगा, नहीं होगा, ऐसे कीजिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंचे 40, 40 पंचे, अच्छा फैक्टरी कर दे क्या, ऐसे गड़बड़ हो जा रहा है, सोचना पड़ेगा, थोड़ा और सोचिए, मिट जा भाई। देखिए यहाँ पर 5 पहले स्टार्ट, 5 पच्चीस 25, 5 पच्चीस 25 पंचे 125 पंचे 625, 625 पंचे 625 पंचे 3125 हो जाएगा, 3125 कटेगा नहीं, तो फिर 625 गुना 625 गुना 1250, 12 पंचे 60, 1250 गुना 25, हाँ हो जाएगा 1250 गुना 2500 हो जाएगा और 2500 गुना 5000, ठीक हो जाएगा। ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे कर लीजिए आप, 5000 कैसे निकाल लीजिए, 2 25 2 2500 फिर 2 1250, ठीक है,
फिर 2 साढ़े 625, फिर 5 25 25 25 5 5 5 4 बार आ जाएगा और 2 कितने बार आएगा, 2 3 बार आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम घात के रूप में लिख लेते हैं 3 4 3, 257 है ऊपर ना, बटे 5 की पावर कितनी है 4, 5 की पावर 4 में पहले 2 का 2 3 है ना, 2 की पावर 3 गुणे 5 की पावर 4, यही है। ठीक है, अब क्यों ना ही हम इनका घात बराबर करके 1 लिख दें। देखिए इसमें 4 घात है, इसमें 3 है, क्यों ना एक और से गुणा कर दें, 2 से इसमें भी गुणा कर देते हैं 2 से। ठीक, 257 250 दूना 500, 7 दूनी 14, 514 हो जाएगा, बटे ये 2 की पावर 4 हो जाएगा, गुणे 5 की पावर 4 हो जाएगा। ठीक, तो फिर 214 बटे 514 बटे 5 दूनी 10, 10 की पावर 4 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, घात बराबर है तो गुणा करके घात लिख सकते हैं, 514 बटे 10 घात 4। हमसे पूछा क्या है, पूछा है कि वास्तविक विभाजन के इसका दशमलव प्रसार ज्ञात कीजिए। यम यान के रूप में लिखना है, दशमलव प्रसार ज्ञात करना है। दशमलव प्रसार हमें ज्ञात करने के लिए हमने रूल आपको बताया था कि 2 के पावर n गुणे 5 के पावर n होना चाहिए, हर अंश नहीं हर, तो हर तो ऐसे ही दिख रहा है आपको 2 के पावर n है और तो m के 5 के पावर n है बना हुआ है, ऑलरेडी आप कह सकते हैं कि ये क्या है, दशमलव शांत प्रसार है। ठीक है, यही आपका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की, अगले क्वेश्चन में बस आज के लिए इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और एक बुक अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो इसे ले सकते हैं, है ना। ठीक है, और दोस्तों अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो उन्हें कमेंट कीजिएगा, मैं उन्हें शेयर करूँगा, ध्यान दूँगा अगले वीडियो से। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच। और यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस पढ़ाए जाते हैं वो सभी इम्पोर्टेंट PYQ के रूप में आप सॉल्व कीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।